बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू SW असलन ओनली यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम फैक्टराइजेशन करेंगे कि कोई भी हमें नंबर दिया हुआ है उसके हमने फैक्टराइजेशन करनी है इनटू कम्प्लेक्स नंबर। अब ये हमें जो दिया हुआ है इसको हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है वो आज हमने इस वीडियो में सीखना है। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल नंबर 6 करेंगे। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जी आर भट्टी की बुक से बड़ी इजी एग्जाम्पल है, बस 2-3 लाइनों की एग्जाम्पल है। आपने गौर से इसको देखना है आपने कैसे करना है। अब हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं वो होते हैं a प्लस बी अयोटा के फॉर्म में। अब हमारे पास अयोटा आना चाहिए। अब इधर हम अयोटा कैसे लेके आएंगे? हम खुद से √-1 नहीं पुट कर सकते। √-1 खुद से लेकर आए, उन्होंने कहना है कैसे √-1 आ गए इस इक्वेशन से, अगले इक्वेशन में √-1 कैसे आ गए। तो हमने इस तरह कोई चीज़ ऐड करनी होती है कि वो हम उसको कन्वर्ट कर सके पहली फॉर्म में। सिंपल हमारे पास फॉर्म क्या है? a² प्लस 81 b²। तो अगर हम इसको अयोटा स्क्वायर की फॉर्म में पहले लिख लें, अयोटा स्क्वायर की फॉर्म में, तो अगर अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के। इधर हम कहीं किसी ना किसी तरीके से अगर -1 ले आए तो फिर हमारा अयोटा स्क्वायर आ सकता है। अगर हम इधर -1 लेके आए तो ये जो प्लस है फिर वो माइनस में चेंज हो जाएगा। लेकिन हमने क्या करना है? इस तरह -1 लेके आना है कि अगर हम उसको रिवर्स करें इस स्टेप से इस स्टेप में तो हमारे पास प्लस ये फॉर्म वैसे के वैसे ही कंजर्व रहे। अब हम क्या करेंगे? a² -1। अब ये देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 81 b²। अब ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ऊपर वाली अगर इस फॉर्म से ऊपर वाली फॉर्म में जाना चाहें तो हम इजीली जा सकते हैं। तो सिंपल हमने क्या किया कि सिर्फ इसको -1 कन्वर्ट कर दिया, -1 खुद से ऐड किया, अयोटा स्क्वायर खुद से नहीं ऐड किया। देखो ये माइनस माइनस प्लस वैसे हो जाएंगे ना बराबर, माइनस माइनस प्लस। तो सिंपल हमने इसको माइनस में इसलिए कन्वर्ट किया कि हमें -1 खुद से ऐड करेंगे तो अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? b² -1 की जगह अयोटा स्क्वायर 81 b²। अब ये हमारे पास अयोटा स्क्वायर वाली वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे? ये a² माइनस, अब 81 किसका स्क्वायर होता है? 9 का। 9 का स्क्वायर 81 होता है। तो हम क्या करेंगे? 9 लिखेंगे, b लिखेंगे, अयोटा लिखेंगे, इन तीनों का स्क्वायर आ जाएगा। सिंपल आ गया। अब ये हमारे पास फॉर्म आ चुकी a² माइनस b²। इसका फॉर्मूला कहता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये फॉर्म आ चुकी है। अब हमने इसको इस फॉर्म में लेके आना। तो कैसे लेके आएंगे? a का स्क्वायर माइनस अयोटा 9b, a अकेला इधर a प्लस अयोटा 9b, a माइनस अयोटा 9b। तो ये हमने सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में ले आए। हमने फैक्टराइजेशन कर लिए इस नंबर की कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक है, अब आपने देखा ना कैसे हमने किया। सिंपल हमने -1 लेके आना है। -1 जब लेके आएंगे साथ वाला साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, -1 की जगह हमने अयोटा स्क्वायर पुट करना। 3-4 स्टेप है, अयोटा स्क्वायर पुट करना है, फिर इन चारों का स्क्वायर बनाना है, चारों का स्क्वायर बना के ये वाला फार्मूला लगाना। जितने भी फैक्टराइजेशन वाले सवाल हैं सब में यही 4 स्टेप होने। पहला स्टेप आपने क्या करना? -1 लेके आना, साथ वाला साइन चेंज कर देना। प्लस होगा तो माइनस में कन्वर्ट कर देना, माइनस होगा तो प्लस में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, फिर हमने क्या करना? -1 की जगह अयोटा स्क्वायर आ जाना। 2 स्टेप हो गए। फिर हमने इनको स्क्वायर ब्रैकेट लगा के स्क्वायर ऊपर लगाना है इनके ऊपर। ठीक है, वो वाला हो जाएगा। इस शक्ल में ले आना। इस शक्ल से 3 स्टेप हो गए, इस शक्ल से इस शक्ल में जाना 4 स्टेप है। तो ठीक है, ये फैक्टराइजेशन टोटल 4 स्टेप में होगी। अब एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 1 की बुक में एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो हम करेंगे, जिसमें हमने फैक्टराइजेशन ही सीखनी है। अभी मैंने एग्जांपल दी है कि आप लोगों ने कैसे फैक्टराइजेशन करनी है। स्टेप 1 करना है, स्टेप 2 करना है, स्टेप 3 करना है, स्टेप 4 करना है। तो स्टेप में हम इसको करते जाएंगे इंशाल्लाह। आप लोगों के 5-6 सवाल है, इनको अच्छे तरीके से कर लो। अगर इससे मुतालिक कोई भी क्वेश्चन आ गया तो आपने इन चारों स्टेप में ही करना है। अब ये क्या है? मैंने कहा था पहला स्टेप आपने क्या करना है कि -1 लेके आना। जब -1 लेके आओगे, हम -1 क्यों लेके आ रहे हैं? ताकि हम अयोटा स्क्वायर ले आए, क्योंकि -1 किसके बराबर होता है? अयोटा स्क्वायर के बराबर। -1 लेके आएंगे तो साथ वाला साइन चेंज हो जाएगा, इधर प्लस का था हमने माइनस में लिख लिया। बाद में हमने क्या करना है? -1 की जगह अयोटा स्क्वायर पुट कर देना। अयोटा स्क्वायर बाद में हमने क्या करना है? a का स्क्वायर और इन दोनों का होल स्क्वायर बना देना। अयोटा और बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब ये फॉर्म बन गई a² माइनस बी²। तो हमने फॉर्मूला लगाया a प्लस बी, a माइनस बी।
ए स्केयर इधर क्या ए प्लस बी स्केयर हमारे पास क्या योटा बी, ए प्लस योटा बी आ जाएगा और ए माइनस योटा बी हमारा आंसर आ जाएगा। 4 स्टेप हो गए, सिंपल हमारा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर बी है, इसको भी हमने 4 स्टेप में करना है। सबसे पहले हमने क्या लेके आना -1, ठीक है, माइनस लेके हैं, माइनस माइनस, जब माइनस लेके आए तो ये वाला साइन चेंज हो जाएगा माइनस में। अब -1 की जगह हमने योटा स्केयर ले आए। ये 16 किसका स्केयर होता है, 4 का स्केयर और b स्केयर आ जाएगा। 2 स्टेप हो गए सिंपल। अब हमने क्या करना है, a का स्केयर हो जाएगा और इन तीनों का स्केयर हो जाएगा। ये वही फॉर्मूला बन गया, a स्केयर माइनस b स्केयर। तो हमने इसका फॉर्मूला खोला a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर सी है, बिल्कुल इसी तरह, बस इस क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, सी में देखो तो हमारे पास सी कॉमन आ रहा है। अपने सी को कॉमन लेके बाहर निकाल देना। अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हमें ए स्केयर प्लस बी स्केयर है। ए स्केयर प्लस बी स्केयर वाला अभी हमने पीछे ये किया, सारा यही दोहरा के एंड पे बस 6 साइड पर रहना और वही आंसर आ जाना। अब इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर डी भी बड़ा इजी क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन नंबर डी में हमारे पास एक्स स्केयर ओवर 7 प्लस वाई स्केयर ओवर 8 है। अब हमने इसको किस तरह कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले मैंने कहा था फर्स्ट स्टेप में आपने माइनस लेके आना। जब माइनस लेके आओगे तो ये वाला साइन चेंज हो जाएगी, ये प्लस में था तो ये हमारा माइनस आ गया। अब इधर कुछ भी नहीं, इसका मतलब इधर 1 है, ठीक है। 1 ना भी लिखा हो तो हम कहते हैं इधर 1 लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो ये -1 किसके बराबर हो जाएगा, अयोटा स्केयर की जगह हम -1 की जगह उसकी वैल्यू अयोटा स्केयर पुट कर देंगे। अब ये हमारा सिंपल, अब हमने इनको स्केयर के फॉर्म में लिखना। अब 7 तो किसी का भी स्केयर नहीं है, तो √7 लिखेंगे तो वो 7 का स्केयर बन जाएगा ना। √7 का स्केयर देखो, √7 हो और उसका हमने स्केयर लिया हो तो किसके बराबर होता है, 7 का। तो मतलब √7 का स्केयर आ जाएगा और x का स्केयर, तो ये पूरा होल स्केयर आ जाएगा माइनस अयोटा y और √8 का स्केयर बन जाएगा। अब हमने वही इसका भी फॉर्मूला लगाना है, a प्लस बी और a माइनस बी, और ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर ई है, उसमें 7a स्केयर माइनस प्लस 2b स्केयर। अब हमने इसमें फिर पहला स्टेप है, हमने माइनस लेके आना। जब माइनस लेके आएंगे ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा। अब माइनस की जगह हमने -1 इधर हमारे पास, जब हम माइनस लेके आते हैं ना, इसका मतलब माइनस के साथ 1 ज़रूर है, ठीक है। -1 की जगह हम उसकी वैल्यू योटा स्केयर पुट कर देंगे। और योटा स्केयर पुट करने के बाद हमने इनको होल स्केयर में कन्वर्ट करना। अब 7 का किसका स्केयर होता है, √7 का स्केयर, ठीक है। √7 का स्केयर करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। तो √7a का स्केयर हो जाएगा माइनस अयोटा b और √2 का। देखो 2 का भी हमें पता नहीं कि किसका, 2 को किसका स्केयर बनेगा, लेकिन √2 अगर ले तो वो 2 का स्केयर बन जाता है, ठीक है। √2 का स्केयर किसके बराबर होता है, 2 को, तो हमने 2 की जगह √2 लिख के स्केयर लिखो। अब ये स्केयर अगर इस √2 को काटते हैं तो वापस हमारे पास 2 आ जाएगा, b स्केयर हो जाएगा और योटा स्केयर हो जाएगा। अब ये शक्ल आ चुकी a स्केयर माइनस b स्केयर, तो हमने इस फॉर्मूला खोला, a का स्केयर a स्केयर माइनस b स्केयर वाली फॉर्म है, तो a प्लस b और a माइनस b लिखा। सिंपल इधर a क्या है, √7a माइनस b क्या है, योटा b √2, तो योटा b √2 लिखा। एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे, एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे। इस तरह क्वेश्चन नंबर है f। क्वेश्चन नंबर f भी बड़ा इजी है कि इसमें भी हमारे पास 9x स्केयर ओवर 16 प्लस 16y स्केयर ओवर 9 है। सबसे पहले हमने माइनस लेके आना। अब माइनस की जगह हमने अयोटा स्केयर पुट करना, वही स्टेप आप लोगों ने याद रखने हैं, अयोटा स्केयर पुट कर देना। बाद में हमने इनको होल स्केयर में कन्वर्ट कर देना। 9 किसका स्केयर होता है, 3 का स्केयर। 16 किसका स्केयर होता है, 4 का स्केयर। और x वैसे का वैसे ही x का स्केयर है, तो इन तीनों को अंदर क्लोज करेंगे, इनका स्केयर बना देंगे, तो 3 3 सा 9 हो जाएगा, 4 4 सा 16 और x स्केयर हो जाएगा। माइनस इधर इनका भी हमने होल स्केयर कन्वर्ट करना है। 16 किसका स्केयर होता है, 4 का स्केयर। और 3 किसका स्केयर, 9 किसका स्केयर होता है, 3 का स्केयर। इनका भी हमने होल स्केयर ले लेना है, तो 4/, ठीक है, 4/3 अयोटा y का होल स्केयर हो जाएगा। अब ये फॉर्म हो चुकी है a माइनस a का स्केयर माइनस b का स्केयर। तो सिंपल हम क्या लिखेंगे कि a प्लस b और a माइनस b। a हमारे पास क्या 3/4x, फिर प्लस b हमारे पास क्या 4 अयोटा y/3, वो लिखी। अभी एक दफ़ा प्लस में लिख ली, उसी तरह उसी को एक दफ़ा नेगेटिव में लिख लें। अब क्वेश्चन नंबर जी है। क्वेश्चन नंबर जी भी हमारा बड़ा ईजी क्वेश्चन है, a स्केयर प्लस 4b स्केयर। अब a स्केयर
सबसे पहले हमने माइनस लेके आना, जब माइनस लेके आए साथ वाला साइन चेंज हो जाएगा, प्लस में था तो माइनस में हो जाएगा। माइनस लेके आए, माइनस की जगह ओयोटा स्केयर आ जाएगा दूसरे स्टेप में। तीसरे स्टेप में इन सब का होल स्केयर बना देना, ए का स्केयर हो जाएगा 2 ओयोटा बी का होल स्केयर हो जाएगा। अब ये फॉर्म बन चुकी ए माइनस ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, तो हमने इसको कन्वर्ट करना है ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसमें ए हमारे पास ये माइनस बी हमारे पास क्या है 2 माइनस अयोटा 2 अयोटा बी, तो हमने 2 अयोटा बी लिख देना। एक दफ़ा माइनस में लिख देना, एक दफ़ा प्लस में लिख देना। इसी तरह क्वेश्चन नंबर एच है, क्वेश्चन नंबर एच भी बड़ा इजी है। ए का स्केयर माइनस ए स्केयर प्लस 3b स्केयर, इसको हमने फैक्टराइज करना है। इसको फैक्टराइज किस तरह करेंगे, पहले ए का स्केयर लिख लेंगे। सबसे पहले हमने माइनस लेके आना, माइनस लेके आए, माइनस की जगह अयोटा स्केयर लेके आए, अयोटा स्केयर की जगह इनका होल स्केयर बनाना है। अयोटा स्केयर के बाद इनका क्या होल स्केयर बनाना है, ए का स्केयर हो जाएगा माइनस अयोटा बी। अब 3 का किसका स्केयर है, अंडर रूट 3 का, तो अंडर रूट 3 लिखा। जिसका स्केयर आपको नहीं पता क्या होता है तो उसको अंडर रूट कर ले, ठीक है, तो अंडर रूट 3 का स्केयर हो जाएगा। अब ये वो फॉर्म बन गई ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे, एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे। हमेशा ए स्केयर माइनस बी स्केयर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो वही हमने एक दफ़ा प्लस में लिख लिया, एक दफ़ा माइनस में लिख दिया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो में फैक्टराइजेशन अच्छे से समझ आई। बहुत ईजी सा टॉपिक था, ये एक छोटी सी वीडियो में कवर हो जाना था, इसलिए मैंने इसको अलहदा रखा। मैंने कहा एक छोटी सी वीडियो में इसको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। इंशाल्लाह बहुत इजी क्वेश्चन था, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ जाएगी, ठीक है। और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, और वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।